कैसे हो बच्चों। आइए मैं क्लास 9 का फिजिकल साइंस का एक्सरसाइज 5 का एक पोर्शन पढ़ा रहा हूँ। अगले वाला क्लास में मैंने वर्क के बारे में बताया था कि कार्य किसे कहते हैं, उसके डेफिनेशन उसके बारे में बताया था। उसी चैप्टर में है पावर। पावर क्या है? पावर का मतलब होता है शक्ति, हिंदी में हम लोग शक्ति कहते हैं। लेकिन पावर को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर का एक रास्ता है। अगर कोई आदमी पैदल चल रहा है और कोई आदमी दौड़ के चल रहा है, तो ये बताइए कि पैदल चलने वाला आदमी ज़्यादा समय लेगा या तेज चल के जो दौड़ के जा रहा वो जल्दी समय लेगा, मतलब जल्दी कम समय में पहुंचेगा। तो जाहिर सा बात है कि जो पैदल चल रहा है उसको टाइम लगेगा, लेकिन जो दौड़ के जाएगा वह जल्दी पहुंचेगा। तो काम एक ही है, लेकिन क्या है, समय अलग अलग लगा। कि कोई धीरे धीरे चल के गया तो कम समय लगा, लेकिन जो जल्दी गया दौड़ के गया तो उसे ज़्यादा समय लगा। पावर में यह समय बहुत बड़ा फैक्टर है। काम तो होगा ही, लेकिन समय का एक फैक्टर है। इसकी परिभाषा पहले हम लोग जान लेते हैं कि पावर की परिभाषा क्या है। पावर यानी कि शक्ति की परिभाषा है इकाई समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति कहते हैं। इकाई समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति कहेंगे। तो शक्ति को यानी कि पावर जो है उसको इंग्लिश का पी के द्वारा बताया जाता है। तो पावर पी इक्वल्स टू किया गया कार्य बटा कार्य करने में लगा समय। मतलब एक काम है और काम को करने में कितना समय लगता है। किया गया कार्य को यदि हम लोग W बोलते हैं और कार्य करने में लगा समय को T बोलते हैं, तो P बराबर होगा W/T। क्या बताएं? P इक्वल्स टू W/T। तो शक्ति यानी कि पावर इक्वल्स टू P क्या है, यहाँ पर पावर है, और W क्या है, किया गया कार्य है, और T क्या है, तो उस कार्य को करने में कितना समय लगा वो दिया गया है। अगर हम लोग इसकी इकाई की बात करें कि इसकी इकाई क्या है, एक कार्य को जूल कार्य है मान लीजिए, जैसे जूली है इसका यूनिट एसआई मात्रक में कार्य की, तो जूल कार्य को करने में 1 सेकेंड लगा, इकाई सेकेंड लगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका मात्रक को क्या कहेंगे, जूल प्रति सेकेंड। देखिए जूल प्रति सेकेंड, तो शक्ति की एसआई इकाई क्या हो गई, जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड को वाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट। वाट नाम कहाँ से आया, तो यह नाम ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम से यहाँ पर इसका नाम पड़ा, वाट। अब हम लोग जूल प्रति सेकेंड कहें या वाट कहें, बात बराबर है। जूल प्रति सेकेंड 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, या 1 वाट, एक ही बात हुआ। इसकी एक बड़ी इकाई है, उसका नाम है किलोवाट। तो किलोवाट को कैसे बोलते हैं, KW। तो 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है। और चूंकि वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड है, तो हम लोग उसको इक्वल टू करके 1000 J पर जूल लिख सकते हैं, मतलब जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। अब आते हैं कि ये तो हम पावर के बारे में बताएं, लेकिन सभी मशीन, जितने भी मशीन है, मशीन भी कार्य करता है। पानी उठाने वाला मान लो पंप है, कोई बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो उसका जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, उसको किस नाम से बुलाया जाता है, यानी कि उसकी शक्ति को हम लोग किस नाम से बोल सकते हैं। ऐसे साधारणतः वाट भी बोला जाता है। जैसे घर में बल्ब लगाए हैं, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, तो हम लोग वाट बोलते हैं। क्योंकि वाट छोटी इकाई है, जूल छोटी इकाई है, जूल पर सेकेंड, तो हम लोग वाट को या जूल प्रति सेकेंड बोलते हैं। लेकिन जब मशीन की बात होती है, क्योंकि मशीन में ह्यूज पावर होता है, बहुत ज़्यादा शक्ति में पावर होता है, तो एक नाम दिया गया है अश्व शक्ति। उसको इंग्लिश में बोलते हैं HP, हॉर्स पावर बोलते हैं।
अब 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? तो 1 हॉर्स पावर HP 1 HP इक्वल्स टू 746 वाट होता है। कितना वाट हुआ? 746 वाट। कोई मशीन खरीदने हम गए मान लीजिए, या कोई भी मशीन, तो उसको हम लोग जा कर के ऐसा पूछते हैं, या दुकानदार बताएगा भी कि 1 HP का है, हाफ HP का है। तब जब भी हाफ या 1 HP बोला जाएगा तब 746 वाट एक HP का होता है। हाफ HP बोलेगा तो उससे हाफ हो जाएगा। 10 HP का होगा तो 10 HP का बोला जाएगा, कोई 10 HP का पावर का है। अब है कि ये तो हो गया एक मशीन की एक शक्ति क्या है उसको कैसे हम लोग बताते हैं। तो मशीन की शक्ति को हम लोग HP के द्वारा या हॉर्स पावर या अश्व शक्ति के द्वारा बताते हैं। अब आइए कि जो हम लोग के घर में बिजली है इस्तेमाल करते हैं, उसका जो मापने का जो तरीका है उसके बारे में जान लेते हैं। जो बिजली है उसको हम लोग किलोवाट आवर बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कितना बिजली है, 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट, जो हम लोग पेमेंट भी करते हैं बिजली बिल में 10 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट। क्या होता है? 1 kWh इक्वल्स टू 1 यूनिट बोला जाता है। अगर हम लोग 1 यूनिट बिजली का बिल या 10 यूनिट बिजली का बिल जितना भी है, तो हम लोग 1 किलोवाट का इस्तेमाल करते हैं। 1 किलोवाट का इसलिए इस्तेमाल या 1 यूनिट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि बड़ी इकाई है। किसी के कोई कारखाना है, छोटा सा कारखाना है, उसमें 700 किलोवाट बिजली लगता है, तो वहाँ पर 700 किलोवाट यानी कि 700 यूनिट का उसका पैसा देना होगा उसको, जहाँ से वो बिजली ले रहा है। हम लोग घर में मान लो 150-200 यूनिट बिजली उठ रही है, तो हमें 200 यूनिट का पैसा देना है। कहने का मतलब 200 यूनिट का मतलब क्या हो गया? 200 किलोवाट आवर। तो आज जो पढ़ाया गया पावर के बारे में, ये 3-4 चीजें जो यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है, इसको ध्यान से देखोगे कि पावर किसे कहते हैं। पावर बराबर P इक्वल्स टू क्या होता है? W/T। इसकी जो यूनिट है SI यूनिट है जूल पर सेकेंड या वाट। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड, और 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। इसको याद रखिएगा। और एक याद रखने का चीज है कि 1 HP बराबर कितना वाट होता है? तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। और एक यूनिट जो मापने का पद्धति है, जब भी यूनिट कहा जाएगा तो हम समझेंगे कि 1 किलोवाट आवर के बारे में। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। एक कैलकुलेशन करके इसको निकाला गया है, तो हम डायरेक्ट लिख दिए। इसको कैलकुलेशन दिखाना भी नहीं है, उतना जानने की जरूरत भी नहीं है कि एकदम तोड़ के दिखना। तो 1 किलोवाट बराबर हो रहा है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, जस्ट इसको बताने के लिए। तो आज पावर के बारे में इतना ही। वर्क पढ़ाएं, पावर पढ़ाएं, नेक्स्ट जो पोर्शन है उसको फिर पढ़ाएंगे। थैंक यू।